बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की आजमाइश। जब कभी आप पर दुनिया तंग होने लगे तो उस किस्से को याद कर लिया करें। वो 7 बच्चों के बाप थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। उनका पहला बेटा 2 साल और चंद माह की उम्र में फौत हो गया। दूसरा बेटा 15 माह में चल बसा। तीसरा बेटा 17 माह में दाग मफारकत दे गया। उनकी पहली बेटी की शादी हुई, वो 28 बरस में दुनिया से रुखसत हो गई। उनकी दूसरी बेटी की शादी हुई, वो 21 बरस में अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर उनकी तीसरी बेटी की शादी हुई, वो भी 27 बरस में उस जहां फानी से कूच कर गई। उन्होंने अपने तमाम बेटे बेटियों को अपनी आंखों के सामने दुनिया से रुखसत होते देखा और उनकी अपनी रहलत के वक्त सिर्फ एक बेटी दुनिया में रह गई थी। क्या आपने जान लिया ये कौन थे? ये अल्लाह के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत के गमख्वार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह थे। जब कभी आपको किसी सख्त आजमाइश या दिल चीर देने वाले गम का सामना हो तो अपने नबी की आजमाइशों को याद कर लिया करो। शादी के दिन नई नवेली दुल्हन ने एक अटैची केस की तरफ इशारा करते हुए अपने शौहर से वादा लिया कि वो उस अटैची केस को कभी नहीं खोलेगा। शौहर ने वादा कर लिया। शादी के 50वें साल बाद बीवी जब बिस्तर मर्ग पर पड़ गई तो खावंद ने उसे अटैची केस याद दिलाया। बीवी बोली, अब ये वक्त है इस अटैची केस के राज को फाश करने का। अब आप इस अटैची केस को खोल लें। खावंद ने अटैची केस खोला तो उसमें से 2 गुड़ियां और 1 लाख रुपए निकले। खावंद के पूछने पर बीवी बोली, मेरी माँ ने मुझे कामयाब शादी का राज बताते हुए नसीहत की थी कि गुस्साए पे जाना बहुत ही अच्छा है। उसकी माँ ने मुझे तरीका बताया था कि जब भी अपने खावंद की किसी गलत बात पर गुस्सा आए तो तुम बजाय खावंद पर गुस्सा निकालने की बजाय एक गुड़िया सी लिया करना। तो मुझे जब भी आपकी किसी गलत बात पर गुस्सा आया मैंने गुड़िया सी ली। खावंद 2 गुड़िया देखकर बहुत खुश हुआ कि उसने अपनी बीवी को कितना खुश रखा हुआ है, क्योंकि बीवी ने 50 साल की कामयाब अज़दवाजी जिंदगी में सिर्फ 2 गुड़िया ही बनाई थी। खावंद ने तजस्सुस से अटैची में मौजूद 1 लाख रुपए के बारे में पूछा तो बीवी बोली, ये 1 लाख रुपए मैंने गुड़िया बेच कर इकट्ठे किए हैं। एक बच्चे ने समंदर में अपना जूता खो दिया तो बिलखते हुए बच्चे ने समंदर के साहिल पर लिख दिया कि ये समंदर चोर है। और कुछ ही फासले पर एक शिकारी ने समंदर में जाल फेंका और बहुत सी मछलियों का शिकार किया तो खुशी के आलम में उसने साहिल पर लिख दिया कि सखावत के लिए इसे समंदर की मिसाल दी जाती है। ए बेहरे सखावत, सखावत तुमसे और तुम सखावत से हो। नौजवान गोताखोर ने समंदर में गोता लगाया और वो उसका आखिरी गोता साबित हुआ। किनारे पर बैठी गमज़दा माँ ने रेत पर टपकते हुए आंसुओं के साथ लिख दिया, ये समंदर कातिल है। एक बूढ़े शख्स को समंदर ने मोती का तोहफा दिया तो उसने फरहत जज्बात में आकर साहिल समंदर पर लिख दिया कि यह समंदर करीम है, करामत इससे ये करामत की मिसाल है। फिर एक बहुत बड़ी लहर आई और उसने सबका लिखा हुआ मिटा दिया। लोगों की बातों पर सर मत धरो, हर शख्स वो कहता है जहां से वो देखता है।
बनी इसराइल के दो भाइयों का जिक्र उलमा इकराम बयान करते हैं। जब फसल कट घर आई तो दोनों ने इसको बराबर 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब फसल को अपने अपने घर ले जाना था और ले जाने के लिए बर्तन एक ही था। दोनों में तय पाया एक फेरा बड़ा भाई ले जाए और एक छोटा भाई। जब बड़ा भाई अपना फेरा छोड़ने गया तो छोटे भाई ने ख्याल किया कि मेरा बड़ा भाई है, मेहनत भी ज्यादा करता है, इसके खाने वाले अपराध भी ज्यादा हैं। उसने अपने हिस्से में से भाई के ढेर में गल्ला मिला दिया। अब छोटे भाई की बारी थी। जब वो अपना हिस्सा छोड़ने गया तो बड़े ने सोचा मेरा छोटा भाई है, इसके दिल में ये ख्याल ना आए कि मेरे बड़े भाई ने कोई नाइंसाफी की है, तो उसने अपने हिस्से में से इसके ढेर में और गल्ला मिला दिया। इसी तरह दोनों हर फेरे में करते रहे। अल्लाह करीम ने इनके माल में ऐसी बरकत डाली कि दोनों के घर भर गए थे और ढेर वैसे के वैसे ही पड़े थे। अल्लाह करीम इखलास नियत को देखते हैं। अल्लाह हमें भी इकरामुल मुस्लिमीन की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।